हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आज हम पढ़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजी के अंदर और आज मैं इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कट आपको समझा दूंगा। व्हाट डज इट मीन अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इट। ठीक है, तो यहाँ पे CTET 2020 की प्रिपरेशन चल रही है, ध्यान रखिएगा। डेट पोस्टपोन हुई है लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है। ठीक है, डेली वीडियो सेशन होता है यहाँ पे टेट्स गुरु चैनल पर। इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को, तो बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा। सबसे पहले देखते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। ठीक है, आपने अपनी लाइफ में ऐसे पर्सन देखे होंगे जो बेसिकली ज़्यादा कूल होते हैं। ठीक है, जो दूसरों को ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस किस तरीके से डिफरेंट होता है अगर आप इंटेलिजेंट क्वेश्चन को कंपेयर करोगे। देखो दोस्तों, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है EQ का मतलब होता है इमोशनल क्वोशेंट। ठीक है, आप इमोशनल इंटेलिजेंस भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। EQ EI सेम होता है। और एक होता है आपका IQ से आप जो है डेफिनेटली फैमिलियर होंगे, परिचित होंगे। IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वोशेंट, जो कि आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी है, जो कि आपकी एक ब्रेन की पावर है कि भाई कितना IQ आपके अंदर है। इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि विच वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, EQ और IQ। ठीक है, टू बी सक्सेसफुल। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो ये जो वीडियो सेशन है एंड तक आप इसे देखिएगा, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। ठीक है, हेल्प किसके अंदर मिलेगी? आप अपने आप को समझोगे, दूसरों को समझने की कोशिश करोगे। बेसिकली इट गोना बी इम्पोर्टेंट लेक्चर टिल द एंड। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पीपल हु हैव स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस। पीपल who have strong intelligence, emotional intelligence are able to consider the perspectives, experiences and emotions of other people। यहाँ पे ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसा पर्सन जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस आती है, मतलब उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो वो बेसिकली दूसरों के पर्सपेक्टिव को, दूसरों के एक्सपीरियंसेस को, दूसरों के इमोशंस को अच्छे से समझेगा। ठीक है, जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है। और जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है तो आप उसका उल्टा लगा लो कि वो बिल्कुल भी नहीं समझेगा। आपने अपनी लाइफ में ऐसे काफ़ी सारे व्यक्ति देखे होंगे जो कि बेसिकली दूसरों को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, इफ़ यू आर ए मैरिड पर्सन, इफ़ यू आर मेल, तो सपोज करो आप अपनी वाइफ को अच्छे से समझते हो। ठीक है, आप अपने माता पिता को अच्छे से समझते हो। आपका अगर कोई ब्रदर है, कोई सिस्टर है, आप उसको अच्छे से समझते हो। आपका कोई फ्रेंड है, उसकी फीलिंग को अच्छे से इम्पोर्टेंस देते हो। तो उस मोमेंट पे हम कहेंगे कि भाई यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट। क्लियर? and use this information to explain why people behave the way that they do। जैसे मान लो अब कोई व्यक्ति जो है उसको वो शॉर्ट टेम्पर है, उसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो बेसिकली आप जो है आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप समझ जाओ कि भाई हाँ उसको गुस्सा आ रहा है, उसको इस बात पे गुस्सा आ रहा है। बेसिकली वो सारी चीज़ें आप जो है अंडरस्टैंड करो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं एक इमोशनल पर्सन जो है, इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन समझ जाता है दूसरों के अबाउट। ठीक है, ना केवल दूसरों को समझना पड़ता है, अपने आप को भी समझना पड़ता है। कई बार हमें खुद को गुस्सा आता है लेकिन हमें नहीं पता होता कि हम एक पर्टिकुलर चीज़ पर गुस्सा हैं, तो हम अपना गुस्सा दूसरों पर निकालते हैं। हम अपना गुस्सा अपने डॉटर पे निकालते हैं या फिर सन पे निकालते हैं, दूसरों के ऊपर निकालते हैं, लड़ाई झगड़ा करके निकालते हैं। तो उस मोमेंट पे हम ये नहीं कह सकते यू आर इमोशनल इंटेलिजेंट। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थोड़ा सा अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। हैव यू एवर नोन पीपल हु ऑलवेज सीम टू कीप देयर कूल।
ठीक है, आपने ऐसे व्यक्ति तो देखे होंगे कि जो आपकी लाइफ में जैसे बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, बहुत ज़्यादा कूल होते हैं, जैसे आप कितना भी उनको जो है उकसा लो, कितना भी टीज कर लो, लेकिन वो जो है बंदा जो है वो कभी भी अपना जो है कूल लॉस नहीं करता। ठीक है, वो कभी भी गुस्सा नहीं आता उसको। हु आर एबल टू हैंडल इवन द मोस्ट awkward social situations with grace and who always seem to make other feel at ease, जो दूसरों को कंफर्टेबल करा देता है। आपने कभी अपनी लाइफ में ऐसे व्यक्ति का अनुभव किया है, उनकी पर्सनैलिटी का अनुभव किया है कि आप जो है उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो, जबकि दूसरे व्यक्तियों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हो, क्योंकि दूसरे व्यक्ति जो है जल्दी से बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं, झगड़ा कर देते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कूल तो रहता ही है, साथ में आपको भी कूल रखता है, आपको भी इंजॉय दिलाता है रिलेशनशिप के अंदर। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे कि भाई हाँ, वो ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस है। ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस छुपी हुई है। चांसेस आर प्रिटी हाई एट दोज इंडिविजुअल पॉजेज व्हाट साइकोलॉजिस्ट रेफर टू एज इमोशनल इंटेलिजेंस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर ज़्यादा कूल होता है, जो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, जो दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, चांसेस हाई हो जाते हैं कि उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस छुपी हुई होती है। ठीक है, दे आर इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस। देखो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, समझने की पावर उसके अंदर होती है। ठीक है, वो अपने इमोशंस को मैनेज करे। इमोशंस क्या होते हैं? इमोशंस, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर इमोशंस क्या होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फियर, आपका डर एक इमोशन है, आपकी खुशी यानी कि हैप्पीनेस एक इमोशन है, आपका दुख सैडनेस एक इमोशन है, डिस्गस्टिव एक इमोशन है। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप होते हैं इमोशन के। गुस्सा हो जाना, ठीक है, उदास हो जाना, तो ये आपके सारे के सारे क्या हैं? लव इज ऑल्सो द इमोशन। ठीक है, वो भी एक प्रकार का इमोशन है। ठीक है, आप किसी को हेट करते हैं, वो भी एक प्रकार का इमोशन है। तो बेसिकली दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ इमोशंस and expert agree that this type of intelligence plays an important role in success। अब देखो यहाँ पे बात आ रही है कि एक्सपर्ट क्या कहते हैं, what do they say about it? Basically they say about it, the role of emotional intelligence has a really important to be successful person in the life। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है लाइफ में तो इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल काफ़ी बड़ा हो जाता है देन IQ। अब यहाँ पे बात आती है IQ की, एंड सम हैव सजेस्टेड दैट इमोशनल इंटेलिजेंस और EQ माइट हैव इवन बी मोर इम्पोर्टेंट देन IQ। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे मान लो एक पर्सन है, उस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं, उसका IQ बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा मतलब बहुत पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, उसने काफ़ी IAS का एग्ज़ाम क्लियर किया है, वो IAS ऑफिसर बन गया, IQ बहुत अच्छा होगा उसका। ठीक है, अब IQ बहुत अच्छा है, लेकिन वो बात बात पे दूसरों से लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, लेकिन वो इमोशनली वीक है, दूसरों के साथ रिलेशनशिप नहीं बना पाता। इट मीन्स वो इमोशनली क्या है? वीक है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। एट द सेम टाइम अगर हम सिचुएशन को थोड़ा सा पलट दें, एक ऐसा व्यक्ति जो कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक है लेकिन दूसरों के साथ वो रिलेशनशिप अच्छा बना के रखता है, दूसरे उसके साथ इंजॉय करते हैं वाइल कम्युनिकेशन, जब कम्युनिकेशन की बात आती है, जब बातचीत की बात आती है, चिट चैट की बात आती है, तो दूसरे उसके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन लाइफ में वो सक्सेसफुल नहीं है, तो हम कहेंगे वो व्यक्ति ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बात को, आपको थोड़ा बहुत IQ चाहिए और थोड़ा बहुत EQ चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास IQ नहीं है और आपके पास EQ है तो आप सक्सेसफुल बन जाओगे। टू बी सक्सेसफुल आपको सम पार्ट ऑफ यू नीड ऑफ IQ एंड सम पार्ट यू नीड ऑफ EQ, तो दोनों का मिश्रण होना चाहिए। अगर आपके पास IQ है, EQ नहीं है, तो भी आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। अगर आपके पास EQ है, IQ नहीं है, तो भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। सक्सेसफुल कब बनेंगे? जब दोनों का कॉम्बिनेशन आपके अंदर होगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? चलें आगे, चलते हैं आगे।
अब हम बात कर लेते हैं 5 कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। 5 कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस की भाई इनके टाइप्स क्या हैं, तो जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। सबसे पहला सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले क्या है, सेल्फ अवेयरनेस। अब देखो सेल्फ अवेयरनेस क्या है, ये वो पावर है जहां पे कोई भी व्यक्ति, देखो दूसरों को समझने की शक्ति तो बाद में है, लेकिन सबसे पहले आप अपने इमोशन को तो अंडरस्टैंड करें कि भाई आपके खुद के क्या इमोशन हैं। तो बेसिकली देखो यहाँ पे जो सेल्फ वर्ड आ रहा है ये अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि बेसिकली व्हाट डू यू थिंक, ठीक है, व्हाई डू यू फियर, व्हाई डू यू लव समवन, ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को समझो, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड योर ओन इमोशन। सबसे पहले हमें अपने आप के इमोशन को समझना पड़ेगा कि अगर हम एक दिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, दूसरों के ऊपर ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, तो भाई व्हाट इज़ द रीज़न, हम गुस्सा क्यों हैं, एक्चुअली क्या गलत हुआ है। तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। जब हम ये चीज़ों को समझेंगे तो हम अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल करेंगे, अदरवाइज हम गुस्सा ही करते रहेंगे पागलों की तरह। मान लो दूसरों से झगड़ा हुआ है, तो सबसे पहले आप समझो इस चीज़ को कि भैया वो जो गुस्सा आपने किया है, वो थोड़ी सी देर में आपने जो सिचुएशन को थप्पड़ मार दिया या उसको गाली गलौज कर दी, आपने क्यों किया है ऐसा। तो जब तक आप अपने इमोशन को नहीं समझोगे, अगर समझ गए तो आप जो है दूसरों से सॉरी कर लोगे या सॉरी मांग लोगे, यार अपोलोजाइज कर लोगे कि भाई हाँ मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे को ऐसा बोल दिया। लेकिन अगर नहीं समझोगे तो आप दूसरे व्यक्तियों से भी गुस्सा करोगे, बाहर जाके गुस्सा करोगे, घर आके अपने डॉटर सन पे गुस्सा करोगे, अपनी वाइफ पे गुस्सा करोगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन इमोशन। आपको सबसे पहले अपने इमोशन समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। कम ऑन, क्या कहते हैं इसे, सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेल्फ रेगुलेशन की। अब देखो यहाँ पे रेगुलेशन वर्ड आ गया है। रेगुलेशन मतलब जो आपके खुद के इमोशन हैं, सबसे पहले आप उनको रेगुलेट करो, कंट्रोल करो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस रिक्वायर यू टू, बेसिकली थोड़ा सा लेट मी जूम फर्स्ट। Emotional intelligence required you to be able to regulate and manage your own emotion. This does not mean putting emotion on lockdown and hiding your true feeling. If यानी कि आप जो है बेसिकली आप उनको शो करो, ठीक है। आप किसी से बातचीत करो तो उसको बताओ, आपकी अपनी वीकनेस बताओ कि भाई मेरी वीकनेस क्या है, ठीक है। and simply means waiting for the right time and place to express them. Self regulation is all about expressing your emotion. देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। जैसे मान लो एक बार एक पति पत्नी होते हैं, उनके घर में कोई मेहमान आते हैं खाने खाने के लिए। अब वो सर्विंग कर रहे होते हैं खाने की, लेकिन पत्नी को एक बात अच्छी नहीं लगती है पति की, पत्नी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन पत्नी ने अपना एंगर कंट्रोल किया है। वो पति को बहुत कुछ सुनाना चाहती है, लेकिन उसने सोचा कि यार अभी तो मेहमान हैं, घर के अंदर मेहमान आए हुए हैं, अच्छा नहीं लगेगा कि अभी मैं अपने हस्बैंड को ऐसा कुछ बोलूँगी। वंस एक बार गेस्ट जो हैं वो चले जाएं घर से, तो मैं जो है अपने पति से डिस्कस करूँगी। उस सिचुएशन में जो वो महिला है वो अपने एंगर को कंट्रोल कर रही है, अपने इमोशन को कंट्रोल कर रही है, बिकॉज शी इज़ लुकिंग अराउंड हर सेल्फ कि एक्चुअली में वहाँ पे आमने सामने कोई बैठा है या नहीं बैठा है। और अगर वो अपना गुस्सा वहीं पे जाहिर कर देती तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं वो इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर वो उसने अपना गुस्सा वहाँ पे कंट्रोल कर लिया तो हम कह सकते हैं कि भाई शी इज़ इमोशनल इंटेलिजेंट, ठीक है, विमेन। तो ये चीज़ें आप अच्छे से समझ लो, यानी कि इसको कहेंगे कि अपने बेसिकली अपने इमोशन को रेगुलेट करना, यानी कि दैट इज कॉल्ड सेल्फ रेगुलेशन एंड दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, तीसरे नंबर पे आता है सोशल स्किल। सोशल स्किल, अब देखो यहाँ पे सोशल स्किल, जब भी बात आती है सोशल, तो आपको सोसाइटी में जाके इंटरेक्ट करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, लेट मी जूम। सबसे पहले यू ऑल्सो नीड टू बी एबल टू पुट दिस इंफॉर्मेशन टू वर्क इन योर डेली इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपने अपने इमोशन को समझना है, उसके बाद उसको रेगुलेट करना है, उसके बाद किसी से बातें करनी है, कम्युनिकेट करना है, ठीक है। इन प्रोफेशनलिज्म
सेटिंग मैनेजर, अब देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैनेजर बेनिफिट, मैनेजर इस चीज़ का बेनिफिट उठाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी के मैनेजर होते हैं, मैनेजर बेनिफिट बाय बीइंग एबल टू बिल्ड रिलेशनशिप, वो अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं एंड कनेक्शन विद एम्प्लॉयज़, और दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इज कॉल्ड सोशल स्किल। ठीक है, कि जो मैनेजर है उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंसी छुपी हुई है और वो सोशल स्किल का यूज़ कर रहा है, दूसरों से बात कर रहा है। अब जैसे मैं एक ताज़ा तरीन एक उदाहरण देता हूँ, रिसेंटली एक जो बड़े फेमस एक्टर हैं सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने सुसाइड कमिट किया था। ठीक है, अभी लास्ट 3-4 वीक पहले। तो वो बताया जा रहा है कि वो मेंटली डिस्टर्ब थे। ठीक है, अब देखो उनके वो जो इमोशनल जिस लेवल पे थे, वो अगर वो किसी से बात कर लेते उस टाइम, कोई किसी से, मतलब उनका सोशल स्किल इतना इम्प्रूव नहीं था, हम कह सकते हैं, उन्होंने किसी से बात नहीं की। अगर वो किसी से बात कर लेते, महीना 2 महीना किसी के साथ रह लेते, बातचीत कर लेते, तो हो सकता है कि वो जो है सुसाइड करने की सोचते भी नहीं, क्योंकि उनका जो इमोशनल जो है उनका डाउन हो जाता किसी न किसी तरीके से। जो वो सोशली डिप्रेस हो चुके थे, वो कहीं ना कहीं वो रिमूव हो जाता अगर वो किसी से बातचीत कर लेते। तो हम कह सकते हैं कि उनके अंदर सोशल स्किल नहीं थी, वो किसी से बातचीत नहीं करना चाहते थे और ना ही उन्होंने की। ठीक है, तो आज वो हमारे सबके बीच होते। फिलहाल वो तो खैर मूवी की बात है, फिल्म की बात है, लेकिन यहाँ पे जो मैनेजर का एग्जांपल मैंने दिया है, दैट इज़ द परफेक्ट एग्जांपल, जो कि बेसिकली मैंने आपको दिया है कि भाई जो मैनेजर है इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, दूसरे जो भी वर्कर होते हैं उनके साथ वो रिलेशनशिप अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। और आपने भी कहीं ना कहीं ये फील किया होगा, अगर आप जॉब करते हैं कहीं स्कूल वगैरह के अंदर, तो वहाँ पर जो है कम्युनिकेशन वुड बी मच बेटर। अगर आप कम्युनिकेशन लैक कर जाते हो तो कहीं ना कहीं जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एम्पैथी। ठीक है, एम्पैथी क्या है? ठीक है, देखो 2 चीज़ें होती हैं, सिंपैथी और एम्पैथी। इसका भी मैं मीनिंग बस समझा देता हूँ। देखो सिंपैथी होती है अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है और आप जैसे मान लो आपके दोस्त के साथ कुछ बुरा हुआ है, तो आप जो है उसको फ़ोन करके जो है सिंपैथी दे रहे हो कि यार नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, यार बहुत गलत हुआ तेरे साथ, उसे कहते हैं सिंपैथी। लेकिन एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी होती है कि आप जो है एक्चुअली उस दर्द को फील करो जो कि आपके दोस्त के साथ गलत हुआ है। ठीक है भाई, मान लो आपके दोस्त के साथ एक दोस्त को की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, तो आप उसको फ़ोन करके ये बोलो कि हाँ यार मैं समझ सकता हूँ तेरी फीलिंग, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कुछ पिछले साल जो कि तेरे साथ हुआ है आज, लेकिन ये बहुत ही छोटी सी बात है, इससे ओवरकम तो हो जाएगा, मैं भी ओवरकम हुआ था, तू भी हो जाएगा। तो इसे कहते हैं एम्पैथी। सिंपैथी जस्ट आप जो है केवल एक दिलासा देते हो। एम्पैथी में आप जो है उसको बेसिकली उसकी पोजीशन पे रख के अपनी सिचुएशन को फील करने की कोशिश करते हो और उसको दिलासा दिलाते हो कि यार तेरे साथ नहीं मेरे साथ भी हुआ था, उसे कहते हैं एम्पैथी। तो बेसिकली एम्पैथी होती है, एम्पैथी मैंने आपको समझा दिया है बेसिकली, और ये 4th कंपोनेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस का। The ability to understand how other feeling is absolutely critical to emotional intelligence, but it involves more than just being able to recognize the emotional status of other। मतलब दूसरों को समझने की यहाँ पे शक्ति है और बेसिकली यहाँ पे आप एक्शन भी ले सकते हो बेसिकली। ठीक है, आप एक्शन भी ले सकते हो, जाके उससे मिल सकते हो, उससे बातचीत कर सकते हो, सोशल स्किल दिखा सकते हो अपनी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है व्हाट डज इट मीन अबाउट एम्पैथी। उसके बाद बात करते हैं लास्ट कंपोनेंट है जो आपका मोटिवेशन। अब देखो मोटिवेशन भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जो इमोशनल पर्सन होगा, जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, वो इंट्रिंसिकली मोटिवेट होगा, ना कि एक्सट्रिंसिकली मोटिवेट होगा। एक्सट्रिंसिकली मोटिवेट होता है ऐसा पर्सन जो एक्सटर्नल रिवॉर्ड को देख के मोटिवेट होता है। जैसे मान लो किसी को फेम चाहिए, किसी को मनी चाहिए, किसी को रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, किसी को एक्लेम चाहिए, किसी को किसी को प्रसिद्ध होना है, जैसे कि फेम मैंने आपको बोल दिया। ऐसे पर्सन जो है एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं। लेकिन जो पर्सन इमोशनल इंटेलिजेंट होता है वो पर्सन जो है अपनी अंदर की जो फीलिंग है उससे मोटिवेट होता है कि भाई हाँ
मेरे को अपने गोल अचीव करने हैं, मेरे को अपना पैशन कभी नहीं छोड़ना है, मेरे को अपना पैशन से काम करना है, पैशन से काम करते हुए मेरे को अपना गोल अचीव करना है, आई वुड लाइक टू हिट माई गोल, आई वुड लाइक टू अचीव माई गोल, तो उसे हम कहेंगे कि वो पर्सन जो है इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है। और ऐसा देखा जाता है ऐसे पर्सन जो बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं उनके अंदर इंट्रिंसिकली मोटिवेशन होता है, ना कि एक्सट्रिंसिकली मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर और उम्मीद करता हूं कि आज इस लेक्चर को देख के आप भी कहीं ना कहीं अपने अंदर, अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंसी है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो इस वीडियो लेक्चर को समझो अच्छे से और अपने आसपास जितने भी व्यक्ति हैं जिनसे भी आप बातचीत करते हो, मिलते हो, उनके साथ अच्छे से ट्रीट आया करो, अच्छे से उनको ग्रीट करो, अच्छे से उनके साथ बातचीत करो, तो तभी आप कहलाओगे। उनके इमोशन को समझो अच्छे से और अपने इमोशन को भी समझो। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये 5 कंपोनेंट मत भूलिएगा, क्योंकि ये पेपर में आ सकते हैं 5 कंपोनेंट कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंट के अंदर क्या चीज़ें होती है। ठीक है, और एक वो चीज़ टू बी सक्सेसफुल IQ इंपॉर्टेंट है या EQ इंपॉर्टेंट है, तो दोनों का थोड़ा थोड़ा रेशियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल IQ नहीं है तो EQ है तो भी आप सक्सेसफुल बन जाओगे, ऐसा नहीं है। दोनों चीज़ होनी चाहिए, IQ और EQ। ठीक है, टू बी सक्सेसफुल। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। और जो है टैट्स गुरु को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।